महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद दिन पहले फेडरल कैबिनेट ने 3 लॉज़ की मंजूरी दी है और ये तीनों लॉज़ अब IMF की कंडीशंस के तहत पार्लियामेंट में पेश होंगे और पार्लियामेंट इनकी अप्रूवल देगी। एक तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेट बैंक का अमेंडमेंट एक्ट है, बिल है बेसिकली 2021, जो कि 1956 का जो एक्ट है उसके अंदर तब्दीली जो है वो प्रपोज़ की है फेडरल गवर्नमेंट ने। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। उस क्रिटिसिज्म की सबसे बड़ी वजह ये है कि IMF के प्रोग्राम के तहत एक ऑटोनमी के नाम पे एक स्टेट बैंक को उतनी आज़ादी दी जा रही है जितनी आज़ादी शायद अमेरिका में तो स्टेट बैंक को, जो उनका सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक है, उसको हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में शायद उतनी ऑटोनमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। चूँकि पाकिस्तान या तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनमें सिर्फ इन्फ्लेशन को टारगेट करना, चूँकि इन्फ्लेशन जो है बुनियादी तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो वेस्टर्न वर्ल्ड या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिमांड साइड का फिनोमेना है, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं ख़ासकर जिस तरह के पाकिस्तान है, इसमें सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को फ़रोग़ मिलता है। मसलन गवर्नमेंट अगर आप देखें बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाती है या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाती है तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। या अगर खाने पीने की अशिया में हम कम पैदा करते हैं या टाइम पे कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं होती या अगर दुनिया में उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं तो वो पाकिस्तान में अगर हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये भी ज़रूरी है कि हम ऐसी कोहेजन के तहत इकनॉमिक पॉलिसीज़ को चलाएं कि जिसमें ग्रोथ को भी जो है वो मोमेंटम हासिल हो। क्योंकि अगर ग्रोथ को मोमेंटम हासिल नहीं होगा तो ना इस मुल्क में लोगों को रोज़गार मिलेगा और ना ही लोगों को गुर्बत से निकाला जा सकेगा। लेकिन जो स्टेट बैंक का ये एक्ट है इसमें प्राइस स्टेबिलिटी को सिर्फ टारगेट किया गया है और मैं हैरान हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नवीद कामरान बलोच साहब जब सेक्रेटरी फाइनेंस थे, जो कि अभी वर्ल्ड बैंक में चले गए हैं, तो उन्होंने टूथ एंड नेल इसकी मुखालफत की थी। लेकिन अब जब वो चले गए और नई टीम आई है तो उन्होंने उस पे मनोअन उसको कबूल कर लिया है और बिल्कुल उसी तरह से कबूल कर लिया है जिस तरह से IMF चाहता था। एक तो ये कंट्रोवर्शियल बिल है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात भी करनी चाहिए और इसके बारे में लोगों को जाके ख़ुद भी पढ़ना चाहिए और अपना एक माइंड को जो है वो बनाना चाहिए कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। चूँकि आइंदा चंद दिनों में इस पर मज़ीद बहस होगी जब ये पार्लियामेंट में आके इसके ऊपर डिबेट होगी। जो दूसरा लॉ है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स प्रपोज़ की हैं और तकरीबन कोई 80 से ज़्यादा एग्जेम्पशंस हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, जो कि बेसिकली उन्होंने पार्लियामेंट के पास भिजवाई हैं कि पार्लियामेंट उनकी अप्रूवल दे और 1 जुलाई से उनको एग्जेम्पशंस को उड़ा दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो सारी की सारी अब्जॉर्व करेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा। वो पॉस ऑन करेगा और जिन जिन सेक्टर्स से वो उड़ी हैं तो उन सेक्टर्स का जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के ऊपर उसकी कीमत आएगी और तकरीबन 70-75 अरब से लेके 150 बिलियन रुपीस तक की एग्जेम्पशंस उड़ाई गई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले बजट में अभी तो इनकम टैक्स की उड़ाई हैं, सेल्स टैक्स की भी तकरीबन 150 से 200 बिलियन की मज़ीद एग्जेम्पशन उड़ाई जाएंगी। जो तीसरा बिल है वो SOEs के बारे में है। पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो सख्त नुकसान में हैं। अगर आपको मैं PIA का ही हवाला दे दूँ तो PIA के इस टाइम जो लॉसेस हैं वो तकरीबन 450 अरब रुपए को क्रॉस कर चुके हैं। PIA के पास जो एसेट्स हैं उसकी टोटल कीमत 150 अरब रुपये है और उनके लॉसेस 450 अरब हो चुके हैं। इसी तरह स्टील मिल है। इसी तरह जिस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ को उठा के देखें, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है SOEs के बारे में उसमें ये बताया गया है कि 2 सालों के दौरान ये जो PTI के 2 साल गुजरे हैं इसमें जो नेट लॉसेस हैं अगर दोनों सालों को मिला के देखा जाए तो 429 अरब रुपए के लॉसेस हुए हैं। इमरान खान साहब आए थे कि हम जी बड़े लॉसेस को जो है वो कम करेंगे, लेकिन जब PTI से आप बात करें तो वो कहते हैं जी कि 2017-18 में
286 के लॉसेस थे और 2018-19 में उन लॉसेस को कम करके हम 143 बिलियंस तक लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है इसमें 10 मेजर लॉस प्रॉफिट मेकिंग और 10 बड़ी जो है वो लॉस मेकिंग के अकाउंट्स ही शेयर किए गए हैं। 200 से ज़्यादा स्टेट ओड एंटरप्राइजेज़ हैं, उन सब की बैलेंस शीट सामने लाई जाए ताकि हम ये ना हो कि एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर कर रहे हों। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। अब ये तीनों बिल जो हैं वो IMF की कंडीशंस के तहत पार्लियामेंट में जा चुके हैं और IMF का बोर्ड इसकी अप्रूवल देगा पाकिस्तान के प्रोग्राम की रिवाइवल की बाय एंड ऑफ मार्च। और बाय एंड ऑफ मार्च पाकिस्तान के लोगों को याद रखना चाहिए कि आज के सेनेट के इलेक्शन के बाद जो अगला मरहला है वो ये है कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं PDM, वो 26 मार्च से उनके काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे और इस्लामाबाद में वो कितना अरसा पड़ाव करेंगे और क्या इमरान खान साहब इस दबाव को बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ज़माने में ये IMF की जो टफ़ कंडीशंस हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल साइड पर जो होने वाली पेशरफ्त है, देखना ये है कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है और क्या इमरान खान जो कि कल ही उन्होंने कहा है कि मेरे ऑप्शंस में नए इलेक्शंस भी हैं, तो देखना ये है कि क्या वो इस दबाव को बर्दाश्त करते हैं या वो असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन की तरफ जाना जो है वो प्रेफर करते हैं। तो आइंदा आने वाले चंद दिन और चंद हफ्ते जो है वो बड़े अहम हैं और हमारे वीलॉग के साथ साथ आप अपने आप को अपडेट रखिएगा ताकि आपको इकॉनमी और पॉलिटिकल फ्रंट पे होने वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हम वक्तन फ़क्तन आपको इन पेशरफ्त जितनी भी पेशरफ्त होती है उससे आगाह करते रहें। महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।